अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ़ कामरान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है एक्सेल का यूज़। एक्सेल के अंदर हमने इनवाइस कैसे बनाई जाती है, ऑटोमेटेड इनवाइस कैसे बनती है और उसके साथ साथ डेटाबेस कैसे बनता है। ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है कि एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना टूल है जो हर कॉरपोरेट सेक्टर में अकाउंटेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमें अगर इसका प्रॉपर यूज़ आए तो हम इसको हर फील्ड में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका एक मेन यूज़ होता है इनवाइस क्रिएट करना। देखें, कोई भी अगर कोई बिज़नेस सेक्टर है तो उसने अगर काम करना है तो उसको अल्टीमेटली कोई ना कोई चीज़ सेल करनी है, और अगर सेल करनी है तो उसकी इनवाइस क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा, इनवाइस के साथ साथ एक और हमारा इशू होता है कि हमने किसी तरह उसका डेटाबेस में मेंटेन करें। ठीक है जी। अगर आप इनवाइस बनाते हैं और उसका डेटाबेस मेंटेन नहीं होते और फ्यूचर में आपको किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर हमारे पास डेटाबेस मौजूद ना होगा तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसका पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दे देता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उसमें फिर उसके बाद इसकी डिटेल में हम गाइड कर देता हूँ। देखिए जी, ये एक इनवाइस है जैसे मैंने बनाई है, इसका मैं प्रीव्यू आपको लेके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की बनेगी। ये देखें, जब आप ये कंप्लीट मेरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आप इस तरह की इनवाइस बना सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम इस तरह का डेटा बेस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर पूरे क्लाइंटेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वो मिल जाएगी। मतलब क्लाइंट का नाम क्या है, उसमें कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन है, इनवाइस नंबर क्या थी, कभी भी आप उसको सर्च करना चाहें आपके पास टेबल होगा, टेबल के अंदर आप सर्च करके तो उसका डाटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर ये हो गया और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डाटाबेस होगा ये आपकी इनवाइस से डायरेक्ट लिंक कर रहा होगा, और आप जब इसको डाटा को सबमिट किया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डाटाबेस अपडेट हो जाया करेगा, मैन्युअली आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये इनवाइस बनाना मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनवाइस कैसे बनानी है। तो ये एक एक्सेल शीट है, ब्लैंक एक्सेल शीट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल और F2 अगर आप करेंगे तो उसके उससे क्या होगा, एक डाटा प्रीव्यू शीट का आ जाएगा। इससे आप जब इसको एग्जिट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए, ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ये इसका एरिया शो कर रही है कि आपकी शीट जो है, ये पहला जो है शीट है इनवाइस आपकी किस एरिया के दरमियान में प्रिवेल करेगी। तो सबसे पहले हमने अब यहाँ से आप इसका पेज सेटअप भी कर सकते हैं। इसके अंदर ओरिएंटेशन में जाके आप इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं, वो तो जैसे आपका दिल करेगा। यहाँ पे इसका साइज़ होता है, साइज़ में ये लेटर सेलेक्ट है, लेटर और A4 नॉर्मली यूज़ होता है। तो लेटर में कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लेटर सेलेक्ट किया हुआ है, आप A4 भी कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं, या किसी फॉर्म में भी आप इसको शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एक शीट आ गई, उसकी बाउंड्री आ गई, उसके बाद हमने क्या करते हैं, इसको हम कंपोज करना स्टार्ट करते हैं इस इनवाइस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जनाब, सेल्स टैक्स इनवाइस। ठीक है जी। इससे नीचे वाली लाइन पे हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कंपनी का नाम, लिख देते हैं जो भी कंपनी का नाम हो। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ABC, कोई भी ABC कंपनी का नाम लिख देते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं फ़र्ज़ करें। ठीक है जी। इसके नीचे हम उसका एड्रेस दे सकते हैं, कोई भी एड्रेस दे लें। जैसे हम कह देते हैं 149 के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट। ठीक है जी। ये उसका एड्रेस हम दे देते हैं। इसके बाद हम इसका फ़ोन नंबर देते हैं उसका। ठीक है जी। फ़ोन नंबर आ जाएगा इसका जनाब, हम लिख देते हैं 0423542536। ठीक है जी। इसके बाद हम लिखते हैं इसका ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, जैसे है info@abc.com। ठीक है। इसके बाद हम एक सेल इसका छोड़ के इसके नीचे हम लिख देते हैं वेंडर डिटेल। ठीक है जी। और हम इसको दो सेल के अंदर इसको मर्ज कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं। इसका कोई भी कलर दे देते हैं, जैसे हमको थोड़ा सा लाइट ग्रीन दे देते हैं इसका कलर। ठीक है जी। और इसको हम ये थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। वेंडर डिटेल के अंदर क्या होगा, इसका वेंडर की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि इनवाइस
डेट, ठीक है जी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनवाइस नंबर, ठीक है जी। इसके बाद हम कह सकते हैं इसका एक छोड़ के हम कह सकते हैं डीसी, अगर उसकी कोई है, उसका डीसी नंबर है, जिस ऑर्डर आपको आया है तो उसका डीसी नंबर लिख देंगे आप। उसके बाद आपने लिखना है डीसी डेट, ठीक है जी। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, ठीक है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है जी। ये हम चीज़ें एंटर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको पकड़ के हम ले जाते हैं यहाँ तक, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको पकड़ते हैं, मर्ज एंड सेंटर करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको पकड़ के हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको भी, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको ये कहते हैं कि इसको कोई भी हम मतलब थोड़ा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं, 16 या 18 जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं। इनका आप कर सकते हैं, इनको 14 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, इनका हम जैसे 12 कर देते हैं, या फिर इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो 14 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 12 पे रहने देते हैं। अब ये क्या करते हैं, हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे ये है, हम इसको ग्रीन कलर दे सकते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज कर हम इसको वाइट कलर देते हैं और इसको चेंज करते हैं हम, इस टाइप में हम कर देते हैं, या इसका थोड़ा सा कलर और आपने गाढ़ा लेना है तो ये कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं, जो भी कलर टेक्स्ट का कलर लेना चाहें, बैकग्राउंड कलर लेना चाहें, आप इसको कर सकते हैं। हम फ़र्ज़ करें इसको वाइट रहने देते हैं और इसका फिर कलर चेंज कर देते हैं हम, तो ये देखिए हमारे पास एक ऐसा कलर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके टेक्स्ट जो है, इसमें भी टेक्स्ट को हम फ़र्ज़ करें वाइट कर देते हैं, ताकि वो जी किसी भी कलर के ऊपर ये ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अगर इसको लाइट करना चाहते हैं, लाइट कर सकते हैं इसका। आगे आ गया वेंडर, ये इस साइड पे हमारे पास वेंडर डिटेल आ गई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं जनाब इनवाइस टू, ठीक है। इसके यहाँ पे हम कह देते हैं जी इनवाइस टू, मतलब जिसको इनवाइस भेजनी है उसका हम लिख लेंगे। उसके बाद हम उसका नेम लिख देते हैं, क्योंकि नेम का बजाय मतलब कंपनी नेम, ठीक है जी। और उसके बाद हम कर सकते हैं एड्रेस, ESS एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई उसका GST नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद NTN नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट पर्सन जो है, जिसको हम सेल कर रहे हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उसका नाम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, ओके जी। ये चीज़ें होगी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप इसके हिसाब से, मतलब जितनी आपको स्पेस चाहिए उसके हिसाब से आप इस सेल को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मूव कर लिया, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ ऐसे ले आते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा सेल बाहर निकल गए हैं इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ओके जी। तो इसको भी हम मर्ज करके इसको इस साइड पे ले आते हैं, और ये सेम इसका जो था इसको फॉर्मेट पे एंटर कर लेते हैं, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वेंडर का नाम वगैरह लिख सकते हैं, ये चीज़ें डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ओके जी। अच्छा, अब हम नीचे चले जाते हैं। अब हम इसका टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेल छोड़ के यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब सीरियल नंबर, ठीक है। साथ हम पार्टिकुलर्स की डिटेल, जो भी हम सेल कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, इसके साथ हम कह देते हैं जनाब उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, उसके साथ हम उसका रेट क्या दे रहे हैं, उसके साथ हम कह देते हैं जी अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST, ठीक है। GST के अलावा क्या होगी,
अमाउंट उसकी, और यहाँ पे इसका सेल्स टैक्स, या जैसे यहाँ पे 18% चल रहा है तो हम 18% लगा देते हैं, और यहाँ पे एंड में आ जाएगा हमारा अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी या सेल्स टैक्स। ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट आपका आगे पीछे हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रैप कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पार्टिकुलर्स का थोड़ा सा ये जो है इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। और क्वांटिटी जो है हमारे पास इसके लिए इतनी जगह काफ़ी है। ठीक है, रेट के लिए काफ़ी है। अमाउंट और जीएसटी और ये सेल टैक्स की इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने हिसाब से इसको कॉलम्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ओके जी। अब हम नेक्स्ट क्या करते चलते हैं इसको, अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको एक टेबल के फॉर्म में कर देते हैं। इसको हम तकरीबन कोई जैसे यहाँ से लेके यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा टेबल बन जाएगा। जैसे हमारी ये लिमिट है तो इसको हम ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो बाकी चीज़ें भी उसके लिए रहें। काम करना है हमने तो नीचे हमने साइंस के लिए या इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें वो भी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आप इसकी रो की विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप साइड इसको सेलेक्ट करें, साइड पे क्लिक करें और रो हाइट फर्ज करें। जैसे इसको 14 है तो 16 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। वो आपकी अवेलेबिलिटी पे है, जिस तरह आप उसको फॉर्मेट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 16 हमने रो हाइट की है, रो हाइट को हम 17-18 भी कर सकते हैं, ताकि वो ज़रा बेहतर उसकी लुक जो है ना ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको फ़र्ज़ करें ये इसको टेबल को हम फ़िलहाल इसकी बजाय, क्योंकि थोड़ा सा नो बॉर्डर करके ना इसको हम ये कर देते हैं कि यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ये फ़र्ज़ करें ये वाला ऐसे कर देते हैं, बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर जैसे 1, और इसको अगर सीरियल नंबर उसमें ऐड करने हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर 1 ऐड करना चाहिए, 2 हो गया। इसी को आप कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दें। ठीक है जी। और आगे हमारे पास आ गया पार्टिकुलर्स, तो पार्टिकुलर्स का क्या करना है हमने, इसी तरह हम वहाँ पे भी एक ऐसा ही बना देते हैं। जैसे ये आ गया, इसी तरह ये, उसी तरह आगे। ठीक है जी। ये हमारे पास ये सेट हो जाएगा। जिस तरह दूसरी बाकी लाइनें लगाना चाह रहे हैं, कलर कोई और देना चाह रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, फर्दर कोई कलर पेज इसका कर देते हैं। हम फर्ज करें करते हैं कि हम इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लूइश टाइप कलर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इस सीरियल नंबर को हम सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में हमने क्या करना होता है, हमेशा इनवाइस का टोटल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बॉर्डर लगा देंगे, ये बॉर्डर लगा देते हैं, और इसको कोई भी कलर दे देते हैं, लाइट ब्लू सा कलर दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल अब रेडी हो गया है। यहाँ पे फर्दर आगे जाके हम यहाँ पे टोटल लिख के ये जो भी अमाउंट्स आएंगे यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेंगे। इसके आगे हमारे पास क्या होता है, हमने लिखना होता है अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है जी। अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे आप जो भी अमाउंट बनेगी यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास होता है हमारी अगर हम बाउंड्री लैंड देखें हमारे पास, तो यहाँ तक अवेलेबल है हमारे पास ये एरिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जनाब प्रीपेयर्ड बाय। ठीक है, ये हम लिखेंगे प्रीपेयर्ड बाय। ओके जी, ये हमारे पास प्रीपेयर्ड बाय आ गया। इसको हम मार्च एंड सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसके उसको बोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, ये वाली ऐसे। इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं चेक्ड बाय। थैंक यू फॉर द। ठीक है जी, कुछ भी आप सेंटेंस ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, और उसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं मुनासिब सा। ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई।
अब हमारे पास ये एक पूरी इनवाइस का पैटर्न आ गया। अगर आप इसको प्रीव्यू देखें तो ये इस तरह हमारे पास इनवाइस का पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम अब एंट्री करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम कह देते हैं जनाब, आज की डेट में हम इनवाइस डेट क्या डाल देते हैं, 10/5/2023। इनवाइस नंबर हम कुछ भी लगा देते हैं, 225। डीसी नंबर उनका कोई है, फर्ज करें 51-2। इसी तरह डीसी डेट जो है, डीसी नंबर और डीसी डेट, डीसी डेट हम कह सकते हैं कोई 8-10 दिन पहले आया होगा, 1/5/2023। ठीक है जी। यहाँ पे भी अगर हम ये लगा दें तो ये बेहतर है फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ओके जी। तो उसके बाद हम कहते हैं कंटेक्ट पर्सन उन हैं, हो सकते हैं उसका नाम अपने यहाँ पे लिखना है, फ़र्ज़ करें। ठीक है, अगर उसका एड्रेस बड़ा है उसको आप यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हैं या नीचे भी लेके आ सकते हैं, वो कुछ भी इसका थोड़ा सा कर सकते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब जीएसटी नंबर उसका उनको कोई अगर अलॉट हुआ हुआ है तो वो उसको लिख सकते हैं, एनटीएन है अगर उनका वो लिख सकते हैं। इसी तरह सॉरी, ये था, ये कंपनी नेम है मदर के साथ। हम फ़र्ज़ करें कि हम इसको दे रहे हैं किसी को, लिंक्स, फ़र्ज़ करें लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसको हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। या अगर कोई इसके अंदर कोई पर्सनल है तो उसको पर्सन का नेम लिख सकते हैं, कंपनी है तो कंपनी का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनाब उस उन पे कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, फ़र्ज़ करें उनका हम लिख देते हैं जी नदीम, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं 03228525625622। ठीक है जी। तो इसको भी आपने वैसे ही कर लेना है, इसको सारे को डाटा सेलेक्ट करके, ठीक है, इसको आपने इस साइड पे लेके आके और थोड़ा सा एक इंडेंट जो है वो आगे कर देना है, इंडेंट राइट की तरफ। ठीक है जी। तो इंक्रीज इंडेंट की तरफ। ओके, ये आपके पास एक इनवाइस बेसिक बन गई। अब सीरियल नंबर चूंकि हमारा सेम रहता है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, अब पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं। पार्टिकुलर्स में अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई फ़िक्स नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, फ़िक्स कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड चूज़ वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो पार्टिकुलर्स में आपने क्या करना है, इस कॉलम को सारे को सेलेक्ट कर लेना है, डाटा के अंदर जाना है, डाटा के अंदर जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाउ के अंदर एनी वैल्यू लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अपनी आपने प्रोडक्ट्स के नेम लिख देने हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कंप्यूटर शॉप है आपकी और आप इस तरह कुछ चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हमारे पास माउस है, ठीक है जी, कीबोर्ड है, पीसी हैं, लैपटॉप है, कुछ भी मतलब आइटम आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लिख के आप ओके कर देंगे तो ये आपके पास ये लग जाएगी। अब इसमें क्या है, सिलेक्ट एंड चूज़। आप फ़र्ज़ करें पहले हमने माउस सेल करते हैं, फिर आप कहते हैं जी मैंने कीबोर्ड भी सेल किए हैं, फिर मैंने आप किसी क्लाइंट को जो है पीसी भी सेल किया है, और उसके बाद मैं कहता हूँ जनाब कि मैंने लैपटॉप भी सेल किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी जो है वो मैनुअल लिख सकते हैं कि माउस फ़र्ज़ करें मैंने 50 सेल किए हैं, 2 पीसी सेल किए, 2 कीबोर्ड सेल किए हैं मैंने। ठीक है जी, कीबोर्ड, या 10 कीबोर्ड सेल किए मैंने, 2 पीसी सेल किए और 1 लैपटॉप सेल किया है। अब रेट जो है, अब इसको भी आप ऑटो कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी। इसको इस तरह सेलेक्ट करें, इसको ऑटो कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। डाटा में जाएँ, उसके बाद आप जाते हैं जी डाटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है जी। और उसी तरह आपने लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें कि माउस आपका 250 का बिक रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आप कह देते हैं कि जनाब कीबोर्ड आपका 500 का बिक रहा है। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि पीसी हमारा जो है वो 50,000 का बिक रहा है। ठीक है। और जो है वो हमारे पास जो लैपटॉप है वो लैपटॉप 50,000 का बिक रहा है। थोड़ी सी रियल वैल्यू दे देते हैं ना, 50,000 का बिक रहा है। और जो है हमारे पास जो पीसी है उसको 20,000 का कर देते हैं। ठीक है जी। इसको भी ओके कर देते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ गई है। ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कि माउस है तो आप 250 का दे रहे हैं, यहाँ पे 500 का कीबोर्ड दे रहे हैं, यहाँ पे आप 20,000 का ये दे रहे हैं, और यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हैं, लैपटॉप 50,000 का दे रहे हैं। अच्छा जी, अब इसकी अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो इसको क्या करना है, आपने इक्वल टू करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, और इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, नीचे तक आपने इसको पेस्ट कर देना है जहाँ तक आप चाहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है सेल टैक्स। अब यहाँ पे हमें सेल टैक्स को हर दफ़ा जो है, इसका ये भी पैटर्न हो सकता है, कुछ लोग क्या करते हैं नीचे अमाउंट लिख के नीचे भी सेल टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पैटर्न आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेना है।
अब चूँकि यहाँ पे 18% सेल टैक्स है, तो हर दफ़ा हम 18% लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इनवॉइस के कहीं भी एक साइड पे जाके 18% लिख के रख देते हैं। ठीक है जी। अब हमारा क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अब सेल टैक्स की अमाउंट हमने क्या लगानी है, इस पे सेल टैक्स कितना लगना है जी, 18% इसको। ठीक है। और ये देखिए, अब वो उसने ऑटोमेटिकली सेल टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या होगा, हर दफ़ा ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने क्या करना है, जस्ट इसको F2 करना है, और ये जो I1 उसने लिखा है ना, इसके F4 क्लिक कर देना। F4 से क्या होगा, डॉलर का साइन लग जाएगा, ये फार्मूला सेम हो जाएगा। अब 18% हर एक के ऊपर वो सेम वैल्यू लेगा। ठीक है जी। क्योंकि ये डॉलर का साइन लगने का मकसद क्या होता है कि वो उसकी वैल्यू को फिक्स कर देता है। अब क्या करेगा, E18 की जगह पे तो वो E19 E20 वगैरह करेगा, लेकिन वो 18% को हर एक कॉलम में सेम रखेगा सेल में। ठीक है जी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ओके जी। ये देखिए, उसने ऑटो कैलकुलेट कर दिया। अब अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स क्या होगा, ये अमाउंट प्लस सेल टैक्स की अमाउंट, ये टोटल हो जाएगी। और आप इसको सिलेक्ट करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब चूंकि अकाउंटिंग की टर्म है, इसको हमेशा जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं उसको हमें कॉमे के अंदर लिखना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमे की ऑप्शन होती है इसकी वैल्यूज़ के अंदर, और ये चूंकि ये देखें डॉट के बाद ये 2 डेसिमल है, तो इसको हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है जी, इस तरह करके। तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा आगे की तरफ टेक्स्ट निकल गया, तो इसका हमारे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। और या एक ऑप्शन और होता है, जब आप इसको यहाँ पे जाते हैं, प्रिंट में जाते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होती है नो स्केलिंग की। नो स्केलिंग में जाके अगर आप फ़र्ज़ करें फिट शीट ऑन वन पेज कर देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत अगर फ़र्ज़ करें उसने किया भी है, तो ये देखें उसको थोड़ा सा अपसेट कर देता है। आपने उसका क्या करना है, यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, कॉलम सेट कर सकते हैं, रो सेट कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम करते हैं नो स्केलिंग। ठीक है जी। और इसको हम इधर ले जाते हैं। ओके। अब ये चूँकि हमारे पास ये इनवाइस एरिया है यहाँ तक, इसका पेज लेआउट में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया दोबारा कर सकते हैं हम, और इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में देख लेंगे, तो ये 1/1, तो एक ही शीट के ऊपर आ गया। अब इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हम थोड़ा बहुत, यहाँ से हमारे पास मार्जिन आता है, ये हमारे पास ये एक शीट के लिए मार्जिन शो करने के लिए होता है। आप इस पर अगर ये ऑन नहीं है, क्लिक नहीं है, तो क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन आपके पास आ जाएंगे। वहाँ से आप इसको बड़ा छोटा किसी भी कॉलम को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे इसको हम नीचे कर लेते हैं। ओके जी। इसको हम थोड़ा यहाँ से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। और इसको फर्दर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जगह बच गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वो ऐड करके ज़रा खूबसूरती में बेहतरी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास ये इनवाइस हमारे पास रेडी हो गई है। अब देख लें, इसको इनवाइस रेडी करना बहुत ईजी है। आपने ये टाइटल दे के इनवाइस टू करके ये सारी चीज़ें आपने एंटर कर लेनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसका टोटल करना है। टोटल करने के लिए, सम करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। इज इक्वल टू सम करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आल्ट और इक्वल टू का साइन करके आप इसका सम कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है तो। अब ये क्या आ गया जी, आपके पास ये टोटल वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, टोटल। अब ये 1,26,000 की टोटल आपने सेल की है। तो आप अमाउंट इन वर्ड्स लिख सकते हैं 126,850 ओनली। ठीक है जी। ये आपके पास अमाउंट इन वर्ड्स आ गई। यहाँ पे आप इसको प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पे आपकी स्टैंप लग सकती है, यहाँ पे आपका प्रीपेड बाय और चेक बाय करेंगे, और आपकी ये इनवाइस कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये आ गया आपके पास इनवाइस। ठीक है जी। इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है जी। ये इनवाइस है, एक खूबसूरत इनवाइस बन चुकी है हमारे पास। अब इसको हम अगर सेव करते हैं, किसी क्लाइंट को दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेव एज़ का ऑप्शन आता है। ठीक है जी। आप इसको सेव एज़ करते हैं, पीसी के ऊपर डेस्कटॉप पे सेव कर, फर्ज़ करें मैं ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप डी में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया इस कंपनी का ABC लिमिटेड। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें। और एक्सेल में सेव करते हैं या पीडीएफ के अंदर सेव करते हैं। वैसे एक्सेल के अंदर इसका रिकॉर्ड रखें, और साथ पीडीएफ में इसको भेजना है तो हम पीडीएफ करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेव एज टाइप में। पीडीएफ करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये आपकी इनवाइस ऐसे सेव हो गए, तो डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद हमारा जो है ये आप डेस्कटॉप पे जाके इसको चेक कर लेंगे फर्दर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है, ये तकरीबन हमारा 50% काम हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इस इनवॉइस को हम ले जाते हैं उसमें, आपका डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये देखें जी, ये पीडीएफ के अंदर ये आपकी इनवॉइस आ गई, आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत इनवॉइस बन गई आपकी, आप इसको कस्टमर को दे सकते हैं। इसके बाद आपने बनाना है डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हमें शीट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम ये डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। उस शीट में हमें ये चाहिए होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें आगे डेटाबेस में लेके जानी हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें आप इनवॉइस डेट करते हैं, आपको चाहिए, आपको इनवॉइस नंबर चाहिए, आप इसको कॉपी करें और इधर जाके आप कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करें, सॉरी इसको कॉपी करेंगे आप, ये कॉपी किया हमने। ठीक है जी, और इस शीट में गए, कंट्रोल ऑल्ट वी किया हमने और हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मकसद क्या होता है, क्योंकि हमारा डाटा इस दूसरी फॉर्म में आ रहा था, तो हमने क्या किया, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो डाटा इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल्स तरह आ जाएगा। फर्स्ट करें, हमें इनवॉइस डेट चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, उसके बाद हमारी जो कंपनी आगे जिसको हम सेल कर रहे हैं, कंपनी नेम चाहिए। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, लिख भी देते हैं कंपनी, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कंपनी नेम आपको चाहिए, उस कंपनी का एड्रेस चाहिए आपको। ठीक है जी, तो ये भी आपको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ठीक है जी, और पेज दूसरा कंट्रोल ऑल्ट एंड वी करके ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको फर्दर और क्या चाहिए, आप कहते हैं जी उसमें उस कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम ये दोनों चीज़ें वो भी ले लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली हम और क्या चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी भी होना चाहिए, सेल टैक्स की अमाउंट भी होनी चाहिए, और ये अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स भी होनी चाहिए। तो इसको भी आप कॉपी करेंगे और साथ जाके इसके अगले कॉलम में रख देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल भी कर देंगे। अब ये देखें, ये थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, सारे टेक्स्ट को एक ही तरह का करना है, तो सारे को सिलेक्ट करके आपने नॉर्मल कर लेना है। ठीक है जी, नॉर्मल करेंगे और उसके बाद आप इसको सारे टेक्स्ट को ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है उसको, अब इसको कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कंपनी नेम बढ़ा सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको दिल करे उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके साथ अब जैसे अभी इनवाइस नंबर वगैरह लगा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ये ख़त्म कर सकता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए, इनवाइस डेट दे सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम कंपनी नेम के साथ ये ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और सिमिलरली सबके साथ ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि हमें सबसे पहले ये जो एक दफ़ा, क्योंकि हमें इसका टेबल बनाना है डेटाबेस का, तो एक वंस आपने सिर्फ इसके अगेंस्ट जो डाटा है वो यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, ये आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आपने कंट्रोल ऑल्ट वी एक दफ़ा इसको डाटा को रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद कंपनी नेम, कंपनी नेम आप रखेंगे, उसका एड्रेस देंगे आप। ठीक है जी, ये रख लिया आपने। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है और उसका नंबर क्या है, ये आपने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन और उसका ये आ गया। उसके बाद उसका अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। ठीक है जी, ये इसको हमने यहाँ पे नहीं किया था, इसको करें, इसका भी टोटल करें और इसका भी टोटल करें। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इनको तीनों को सिलेक्ट करें, कॉपी करेंगे आप और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल ऑल्ट वी कर दें, उससे ये होगा कि आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, फार्मूला वगैरह नहीं आएगा, और इसको दोबारा सेलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास इसको सारे को सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कमी बेशी जिसकी भी है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर डबल क्लिक करके
तो उसका एरिया जो है उसको सेल का एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनवाइस डेट उसने इस तरह कर दिया, जनरल फॉर्म में ले गया, तो आप इसको इनवाइस डेट सेट कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का ये पैटर्न लगा सकते हैं। यहाँ पे सेल पर क्लिक करके दोबारा आप जो है फॉर्मेट सेल में जाके उसकी डेट की कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, जैसे 14 मार्च 2012 लिखा हुआ है तो आप इसको ये कर सकते हैं और इसी को नीचे तक लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, इसी को फॉर्मेट पे एंटर करें और यहाँ पे ये ले जाएं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। एक दफ़ा हमने डाटा सेट सेलेक्ट कर दिया। अब इसने क्या करना है, आपने ये इस डाटा को सिलेक्ट करना है, टोटल जहाँ तक आप ये टेबल बनाना चाह रहे हैं, जितना बड़ा भी बनाना चाह रहे हैं, आपने उस सारे को एरिया सेलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट के अंदर जाना है और टेबल पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये सारा आपके पास टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। ये अब डाटाबेस रेडी अपना बनने के लिए रेडी हो चुका है। तो आपने क्या करना है, अब हमें एक स्टेप और करना है। अब हमने इसका डाटाबेस बनाना है। तो जी, तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, डेटाबेस मेंटेन करना है और डेटाबेस के लिए हमें क्या मैक्रो जो है उसका कंसेप्ट आना चाहिए। अब मैक्रो होता क्या है उसके बारे में तो डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप उसको देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली हमने जो यहाँ पे इसका यूज़ करना है उसके बारे में मैं गाइड कर देता हूँ। मैक्रो का मतलब ये होता है कि आपके जहन में अगर कोई फार्मूला है, आप उसको स्क्रीन पर लेके आना चाह रहे हैं, तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हैं। वो आपको डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि जो भी डाटा हम उसमें डेटाबेस के अंदर रखना चाह रहे हैं उसकी एक दफ़ा हम उसको यहाँ पे रख लेंगे। हमें इनवाइस डेट चाहिए, इसी तरह आपको इनवाइस का जो है वो नंबर चाहिए होगा, वो आप रख सकते हैं। कंपनी का नेम रख सकते हैं, इसी तरह आप उसका कंपनी का एड्रेस है वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, और उसके बाद आपको चाहिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, उसके बाद आपको और क्या क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए कि अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और उसके बाद आपको चाहिए जीएसटी की अमाउंट, और उसके बाद आपको चाहिए अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। ये आप यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डेवलपर टैब के अंदर जाना है और इसको रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो वो उसका मैक्रो का नेम ऑटो सेलेक्ट सजेस्ट कर देता है कि मैक्रो 4 है। यहाँ पे आप कोई भी इसकी कंट्रोल शिफ्ट के साथ फार्मूला बना सकते हैं। इस मैक्रो को बनने के बाद जो जैसे ही आप वो की दबाएंगे तो वो उसको उस पर अप्लाई कर देगा। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे सेट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और सी। तो कंट्रोल शिफ्ट और सी हमने एक फार्मूला इसको मैक्रो बना लिया है, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे आप, इस ये जो डाटा आपने साइड पे रखा है इसको आप कॉपी करेंगे, एक नई शीट बनाएंगे अपने पास, और उस शीट के अंदर जाके इसको कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। वैल्यूज़ पे करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे ये वैल्यूज़ का क्लिक करने से ख़त्म कर देता है। तो आपने ये ऐसे किया तो यहाँ पे इस तरह पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को कंट्रोल सी करना है और आपके पास जो डेटाबेस बना हुआ है उसके पहले वाले जो सेल है जहाँ पे डाटा है आपका, वहाँ पे आपने जाना है और होम के अंदर आपके पास होती है इंसर्ट की ऑप्शन, इंसर्ट कॉपीड सेल की ऑप्शन होगी। आपने यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल कर देना है तो ये सबसे ऊपर इसका डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी डेट का फॉर्मेट आप दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डेट आ गई। तो इसका डाटा एक दफ़ा यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाके इसको जो जो चीज़ें आपको बार बार रिपीट होनी है वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी आप डीसी नंबर वगैरह, डीसी डेट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इसको डाटाबेस में ये चीज़ें नहीं जानी, फिलहाल इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हमने इनको डिलीट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हम जब जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी को हम डिलीट करेंगे तो क्या करेगा, इसको सारे अमाउंट, जीएसटी वगैरह हर चीज़ जो है वो डिलीट कर देगा। ठीक है, ये डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको डेवलपर टैब में जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। तो ये एक आपका क्या होगा, ये मैक्रो बन चुका हुआ है। इसको अब आप जैसे ही कोई फ़र्ज़ करें, अब हम एक नई इनवॉइस डाल रहे हैं, इसके अंदर ये सारा डाटा हम दोबारा से डालेंगे। फ़र्ज़ करें ये दोबारा डाटा आप लिख सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इनवॉइस डेट है फ़र्ज़ करें 23/5/2023। इनवॉइस का नंबर हम कर देते हैं कोई भी। ठीक है जी, कंपनी नेम हम कह सकते हैं HBFC फ़र्ज़ करें लिख देते हैं। ठीक है, एड्रेस उसका 23 क्वींस रोड, ला।
कॉन्टैक्ट नंबर हम कह देते हैं जी, उन साहब का नाम आबिद साहब है और कॉन्टैक्ट उसका नंबर है 0325555221। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप सेलेक्ट हुई, इसी तरह पार्टिकुलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर से कोई भी आप जिस तरह मर्ज़ी सेलेक्ट करें। यहाँ पे अगर आप रेट डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, मैनुअल लिखना चाहते हैं तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअल लिख सकते हैं। यहाँ पे माउस फ़र्ज़ करें उनके पास 10 गए हैं, 5 ये गए हैं, 1 पीसी और 1 लैपटॉप गया, तो ये आपके पास ये सारा डाटा आ जाएगा। तो जैसे ही ये डाटा आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको वो मैक्रो जो आपका था कंट्रोल शिफ्ट और सी जैसे ही दबाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डाटा हमें डाटाबेस के अंदर चाहिए वो यहाँ से ये सारा ख़त्म हो गया है। और अगर आप उसके अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, तो वो वाला HBFC का ये देखिए, ये डाटा डेट हर चीज़ उसकी यहाँ पे अपडेट होगी, ऑटोमेटिकली ये अब डाटाबेस अपडेट होने लग जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आप अब फ़र्ज़ करें इसी तरह अब कोई और हम इनवाइस लिख के चेक कर लेते हैं। इनवाइस डेट हम कर देते हैं जनाब 21/6/2023 फ़र्ज़ करें। इनवाइस नंबर कोई भी हम डाल देते हैं। इसी तरह कंपनी का नेम हम कुछ भी कर देते हैं, ABC लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से है के कर देते हैं फ़र्ज़ करें। एड्रेस हम हमीद लिख देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर उसका ये डाल के, ठीक है। और इसी तरह क्वांटिटी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 जो भी लिख देते हैं। और उसके बाद आप वही उसका दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाएंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा और आपकी वो जो शीट है वो डाटाबेस की वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ देखें के नाम से। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। अब आप जब भी कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डाटा डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा जी। GST NTN वगैरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पार्टिकुलर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा आपका अपडेट होने लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक और चीज़ जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि एक बटन रखते हैं, आप बटन रखना चाह रहे हैं। तो ये मैंने पहले जो ये बनाया हुआ है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह करना है। आपने वही डेवलपर टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक बटन है, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप उसको, वो कहेगा जी कौन सा मैक्रो आपने लगाना है। तो लास्ट हमारे पास मैक्रो 4 है जो हमने लगाया था, कंट्रोल, जिसकी क्या ऑप्शन थी, कंट्रोल शिफ्ट और सी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं जनाब शिफ्ट सबमिट डाटा। अब इसका बटन का मकसद क्या होगा कि जब भी हम इसको इनवाइस कोई भी हम फ़र्ज़ करें 25/4/2003 इनवाइस नंबर, ठीक है, इसी तरह कंपनी का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, ठीक है, हम लिख देंगे। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट पर्सन लिख देंगे कोई भी है जी। तो इसके बाद हम कॉन्टैक्ट पर्सन लिख देते हैं, इसके अंदर फ़र्ज़ करें उसका नाम लिख देते हैं जी आबिद है। कॉन्टैक्ट नंबर उसका लिख देते हैं 03251253 652। ठीक है जी। उसके बाद क्वांटिटी फ़र्ज़ करें माउस की, उसने एक ली, कीबोर्ड एक और एक आ गया। उसके बाद जब ये आप एंटर कर लेंगे तो हमें वो जो फंक्शन है उसका मैक्रो का, वो दबाने की बजाय कंट्रोल शिफ्ट वाला जो है उसके बजाय हम जस्ट ये सबमिट डाटा कर देंगे। तो इससे क्या करेगा, ये देखें आप, उसने वही फंक्शन किया है जो मैक्रो का था। तो उसने ये जो डाटा हमारा यहाँ से जाना था आगे डाटाबेस के अंदर, वो यहाँ से गायब हो गया है और वो डाटाबेस के अंदर अपडेट हो गया होगा। ठीक है जी। तो ये इसकी शीट है, इसके अंदर ये देखें, ये वाला लास्ट में ये है, ऊपर आपके पास आ गया डाटा। तो ये इस तरह इसको काम करता है। ये बटन को भी रख सकते हैं हम मैक्रो की जगह पे, ठीक है, और मैक्रो की शॉर्टकट की भी रख सकते हैं। तो ये फंक्शन था जिससे हम एक डाटाबेस बना सकते हैं और एक अपनी इनवाइस क्रिएट की जा सकती है। ठीक है जी। तो आपके लिए अब इसको इनवाइस क्रिएट करना और डाटाबेस मेंटेन करना आपके लिए इजी हो गया है। ठीक है, और इसको अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके और आपके इल्म में इजाफ़ा कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।